चैप्टर सेकंड क्लास 7th। चैप्टर का नेम है फ्रैक्शन। क्या नेम है? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होती है? अगर हम किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ P और Q नेचुरल नंबर होने चाहिए और जो P होता है उसे नंबरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, और Q को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो P न्यूमरेटर है और Q डिनोमिनेटर है और इस पूरे P/Q को फ्रैक्शन कहा जाता है। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर नंबरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 3/5, 8/11, 13/17, इन सभी फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस कहा जाता है क्योंकि इनमें नंबरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो नंबरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। उन सभी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। सेकंड जो टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसके अंदर नंबरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी नंबरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। जैसे 5/3, 15/8, इसी तरह 23/17, इनमें सब में क्या बड़ा है? नंबरेटर बड़ा है। इसलिए इन सभी फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइप हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर नंबरेटर छोटा होना चाहिए और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर नंबरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड जो टाइप है वो है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, इसमें वो सब फ्रैक्शन आती है जिनके अंदर डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। यानी अगर हम ऐसे लिखते हैं 3/7, 4/7, 2/7, 1/7, 5/7, तो इन सभी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है क्योंकि इन सभी में डिनोमिनेटर 7 है और अगर सब में डिनोमिनेटर सेम हो तो उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। फिर है अनलाइक फ्रैक्शन, वो इसका अपोजिट हो गया। उनमें अलग अलग हो, जैसे अनलाइक के अंदर इसके नंबरेटर डिनोमिनेटर में कोई कंडीशन नहीं है, अलग अलग हो। 2/3, 5/7, 9/8, इस तरह से अलग अलग हो, उसमें कोई डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो, तब उनको क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है फिफ्थ, वो है डेसिमल टाइप्स, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन देखेंगे हम। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10 हो या 100 या 1000 हो या 10,000 हो, इस तरह से लेख हो, 10 लेख हो, उन सभी फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस कहा जाएगा जब ये सब डिनोमिनेटर में हो। ऐसे हो 3/10 हो, 11/100 हो, 13/100 हो या 326/10,000 हो, तो इन सभी फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस कहा जाता है। सिक्स्थ है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगला जो टाइप है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसका मतलब होता है कि आपको एक नेचुरल नंबर दिया हुआ रहेगा, ऐसे 4 and 3/4,
4 एक नेचुरल नंबर और 3/4 एक प्रॉपर नंबर, इन दोनों के सम को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे आपको दे दिया 5 + 2/7, तो इन दोनों का सम जो बनेगा वो होगा 5 and 2/7। 5 एक नेचुरल नंबर है और 2/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस पूरे फ्रैक्शन को 5 and 2/7 को क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। फिर बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जो क्या हो, इक्वल हो, उनकी वैल्यू इक्वल हो। जैसे हमें दे दिया 3/5, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी हो तो हम इसको ऊपर नीचे 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर नंबरेटर को डिनोमिनेटर दोनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6/10। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। इसी तरीके से अगर हम 3/5 को 3 से ऊपर और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। अब जो ये 3/5 था इसके इक्वल क्या क्या है? इसके इक्वल 6/10 और 9/15 इसके इक्वल है। इसी तरह हम और भी फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी हो 17/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 से 17 को डिवाइड करना है। 17 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल बोलेंगे 3 5 जा 15, तो 5 बार डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बच गया 2। तो हमें यहाँ पहले तो लिखना है क्विटेंट। अब क्विटेंट क्या है? 5 बार डिवाइड हुआ। ऊपर लिखना है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचा? 2, और अपॉन में जो है वही लिखेंगे, यानी डिवाइजर अपॉन में लिखेंगे 3। अपॉन में 3 था, अपॉन में 3 रखना है। यहाँ आ जाएगा 3 की टेबल बोलेंगे 5 बार तो 5, फिर जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर और नीचे डिवाइजर, क्विटेंट रिमाइंडर डिवाइजर। तो 17/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया, जिसको बोलेंगे 5 and 2/3। इसी तरह हम 132/3 इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं तो डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 1 जा 13, 0 0, फिर 2 उतारेंगे। अब डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो 10 तो आ गया क्विटेंट और 2 हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ आ जाएगा 10 and 2/13। इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा हम देखेंगे कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हो, जैसे 3 and 4/5 दिया हुआ है, इसको वापस हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम इनको इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 4 प्लस कर देंगे। तो 5 3 जा 15, 15 में फिर 4 प्लस करेंगे, 15 और 4 19 अपॉन में 5 का 5, तो ये बन गया 19/5। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 and 4/5, इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई 19/5। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 6 and 4/5, तो पहले 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, फिर 4 ऐड कर देंगे तो 34/5। इस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का एडिशन और सबट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो देखो, दो अलग अलग तरीके से किया जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एक अलग तरीके से करेंगे और डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो एलसीएम लेके करेंगे। अभी हम पहले देखते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो यहाँ देखो दे रखा है 6/7 + 4/7। यहाँ 7 दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, इसको एक बार ही लिखना है अपॉन में 7, और ऊपर इनको नंबरेटर को प्लस कर देना है। अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देना है, लेस हो रहे हैं तो लेस कर देना है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक बार ही लिखना है। तो ये बन गया 6 और 4 10/7, ये एडिशन हो गया।
अगर सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसे ही होता है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 17 17, तो हमें 17 को एक बार ही लिखना है और ऊपर लिखेंगे 15 माइनस 6, नंबरेटर में से फर्स्ट नंबरेटर में से सेकंड को क्या कर दिया, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 9/17 आंसर। ये तो तब है जब डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो, दोनों डिफरेंट हो, तब इसको अलग तरीके से किया जाएगा, तब एलसीएम लेना पड़ता है। अगर हमें दे दिया 2/5 प्लस 8/15, ये क्वेश्चन अगर हमें दे रखा है तो यहाँ इसके डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक में 5 है एक में 15 है, तो हमें एलसीएम लेना है। 5 का और 15 का एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम हो गया 15 ही एलसीएम होगा। फिर हमें 5 से 15 को डिवाइड करना है 3 बार, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, प्लस लगाना है, जो सिंबल है वो लगा दिया। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार डिवाइड हो जाएगा, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, प्लस 8 को 1 से किया तो 8/15 का 15, 6 और 8 को ऐड करेंगे तो 14/15, तो इस तरह से ऐड कर दिया। अगर इसी तरह हमें सब्ट्रैक्शन दिया हुआ हो, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 2 and 3/5 माइनस 1 and 8/9, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो यहाँ हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, 5 2 जा 10, 10 और 3 हो गए 13/5 माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, फिर 8 प्लस कर देंगे तो ये हो गया 17/9। अब हमें 5 का और 9 का एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 45। फिर 5 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 9 बार होगा, और 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 × 9 माइनस, फिर 9 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार होगा, और 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 × 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117, माइनस 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 जा 85/45। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस किया तो 2, 11 में से 8 किया तो 3/45, तो 32/45 आंसर। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाई 3/9। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इतना ध्यान रखना है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। इसके अंदर आपको एलसीएम नहीं लेना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27। फिर ये अगर आप इसको काट सकते हो तो अगर किसी नंबर से कट रहा हो तो काट सकते हैं, ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 6 को 3 से डिवाइड किया 2 बार और 27 को 3 से डिवाइड किया 9 बार, तो आंसर आ गया 2/9। अब यहाँ देखो हमने मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल किया, 3 से कैंसिल किया, हम इसको पहले भी कैंसिल कर सकते थे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फिर 2 × ये 1 बार कैंसिल हुआ था, ये भी 1 बार, तो 2 × 1 का मतलब क्या हुआ 2/9 × 1 है तो यहाँ भी 9, तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब यहाँ हमारे पास दे रखा है सेकंड क्वेश्चन 6/11 मल्टीप्लाई 13/18, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले ही इसको कैंसिल कर देंगे 6 और 18 को, ये दोनों 6 से कैंसिल हो रहे हैं, 6 से कैंसिल हो गया 1 बार, 18 हो गया 3 बार, ऊपर बन गया 1 मल्टीप्लाई 13, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 ही आएगा, नीचे है 11 मल्टीप्लाई 3, तो इसको 11 3 जा 33, आंसर आ गया 13/33। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 2/3 ऑफ 24, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2/3 बनाना है। 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3 की जगह आप लिखोगे 2/3, ऑफ की जगह लगाओगे मल्टीप्लाई और उसको 24 लिख दोगे आगे।
अब अगर आप यहाँ 3 और 24 दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, ये हो गया 1 बार और 24 8 बार। अब बचा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जा 16, अपॉन में 1 बचा है, अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर आ गया 16। इसी तरह से आपको अगर ये जैसे 2/3 दिया हो तो 2/3 लिख लिया, आपको 3/4 दे दे तो आप 3/4 लिखोगे, 1/10 दे दे तो 1/10 लिखेंगे। इस तरह से लिखने के बाद में आपको दे दिया कि 1/10 ऑफ 30, तो मल्टीप्लाई लगा के 30 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 × 1, 3 × 1 का मतलब 3/1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर आ गया 3। इस तरह से हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं।